हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। जंगकुक शुगा को लेकर शुगा के घर में मतलब मेन मेंशन में आ जाता है। वो यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फिर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सब मिलकर खाना खा रहे थे। जंगकुक ने शुगा का सीधा हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। मतलब कि जंगकुक ने शुगा का राइट हैंड अपने हैंड में लिया हुआ था और वो शुगा का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से शुगा अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रही थी। शुगा की मॉम कहती हैं, शुगा क्या हुआ, तुम अपने राइट हैंड से खाना क्यों नहीं खा रही हो? शुगा कहती है, मॉम वो मेरा हाथ। उसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। जंगकुक ये सुनकर स्माइल कर रहा था क्योंकि वो शुगा को तंग कर रहा था। शुगा उसकी तरफ देखती है और कहती है, 2 मिनट अभी तो मैं बताती हूँ। शुगा कहती है, मॉम मेरे ना राइट हैंड पे चोट लगी है। जंगकुक जल्दी से शुगा का हाथ ऊपर करता है और कहता है, कहाँ पे चोट लगी है? देखो कहाँ पे चोट लगी है, कहीं मैंने तुम्हारा हाथ दुखा तो नहीं दिया? क्योंकि मैंने काफ़ी देर से पकड़ा हुआ है। ये सुन के सब स्माइल करते हैं और मिसेस मिन कहती हैं, मेरी बेटी को खाना तो आराम से खा लेने दो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसको खाना आराम से खिला देना चाहिए। फिर मिसेस मिन को याद आता है कि शुगा की शादी तो थियोंग के साथ फाइनल हुई हुई है। इस वजह से वो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं और मिस्टर किम भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन शुगा और जंगकुक दोनों ही इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। वो खाना खाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम रेस्ट करना था। क्योंकि मिसेस मिन के मानने में शुगा वहाँ पे थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाती है। 24 घंटे थियोंग और जिमिन के बेबी को संभालती है। इस वजह से वो उसको रेस्ट करने के लिए उसके रूम में भेज देती हैं। जंगकुक शुगा को कहता है, शुगा यहाँ बैठो। वो अपनी गोद में शुगा को बैठाता है और उसको हक करता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। तुम्हें पता है जब हम आए मैंने इस घर को देखा ना, इस घर में शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। भले ही हमारे घर में 24 घंटे मातम चलता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे इस घर में जाते ही फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। सब सारे गमों को भूल जाएंगे और हमारे साथ खुश हो जाएंगे। और जैसे तुम उस घर को संभालती हो ना, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हारा कैसे थैंक यू करूँ। शुभा कहती है, तुम्हें मेरा थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। ये सब मेरा राइट बनता है। तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। जंगकुक शुगा का चेहरा अपने चेहरे की तरफ करता है और अपने आइज़ को क्लोज करके शुगा को किस करता है। जंगकुक को शुगा को किस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन शुगा अक्सर ही अनबैलेंस हो जाती है क्योंकि वो जंगकुक को किस नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो जंगकुक को मना भी नहीं करती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी शादी जंगकुक के साथ ही होने वाली है। लेकिन जैसे ही जंगकुक इसको ब्रेक करता है, शुगा जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और कहती है, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। वो ये कहने के बाद वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद अपने फेस को क्लीन करती है क्योंकि उसका फेस रेड हो चुका था और आंखों से पानी आ रहा था क्योंकि वो थियोंग को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। भले ही वो जंगकुक के साथ आगे बढ़ने का इरादा तो कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो थियोंग को पसंद करती है। और अब ताइयोंग की इस कदर बुरी हालत है कि शुगा उसको संभालना चाहती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती है ताकि वो जिमिन को भूल जाए और शुगा के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करे। हालांकि शुगा को जिमिन से कोई हेट नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो थियोंग की हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपने फेस को क्लीन करती है और अपने माइंड में कहती है, क्यों क्यों थियोंग तुम्हें मेरा प्यार नहीं नज़र आता? माना कि तुमने दी से शादी की, दी से प्यार किया, तुम्हारे दिल में दी के लिए फीलिंग्स हैं, बस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब तो दी नहीं रही, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि जब दी हो तो दी से मोहब्बत तुम करो और जब दी ना हो तो उसकी यादों में ज़िंदगी बसर करो? क्या मेरा तुम पे थोड़ा भी हक नहीं बन सकता? ये कहती हुई शुगा बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो मानते हैं कि अब उसकी दी नहीं रही है तो थियोंग थोड़ा सा उसके तरफ फोकस कर सकता है, लेकिन थियोंग तो जिमिन की यादों में पूरा पूरा दिन गुजार दिया करता है। ये देख के शुगा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रही थी। जैसे ही वो बाहर आती है तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे स्वेल हो चुकी हैं, क्या तुम रो रही थी? शुगा कहती है, नहीं, बस मुझे बेबी की याद आ रही है। बेबी मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता है। मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से बेबी के पास चली जाऊँ। मैं नहीं जानती कि चिमचिम कैसे रह रही होगी क्योंकि चिमचिम तो मेरे बगैर नहीं रह पाती है। जंगकुक कहता है, मुझे भी थोड़ी सी फिक्र हो रही है। शुगा कहती है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती।
शुगा ये कहने के बाद जल्दी से रेडी होती है ताकि वापस आ पाए। वो जॉन मैंशन में वापस आ जाती है। वो देखती है वी ने चिमचिम को उठाया हुआ था, लेकिन चिमचिम बहुत ज़्यादा रो रही थी। जल्दी से शुगा वी के हाथों से चिमचिम को लेती है और कहती है इसे क्या हुआ। वी कहता है पता नहीं, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो गया है रोने की वजह से। शुगा अपने माइंड में कहती है चिमचिम पहले से ही भरपूर गुज़ार नहीं कर पा रही है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब वो फीवर हो चुका है तो वो और वीक हो सकती हैं। इस वजह से वो वीक पे थोड़ा सा गुस्सा करती है और कहती है कि आपने डॉक्टर से इसको चेक कराया है। तो वीक कहता है मैं डॉक्टर के पास लेके गया था, उसने मेडिसिन दी है, लेकिन ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं ले रही, ये रोती जा रही है। शुगा कहती है मैं देख लूँगी। वो ये कहने के बाद चिमचिम को लेती है और अपने रूम में लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जिन उसके पास आती है और कहती है तुमने भी देखा है, शुगा चिमचिम को बहुत अच्छे से संभालती है। वी कहता है हाँ ये तो बात है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चिमचिम शुगा की ही बेटी है, वो इतने अच्छे से उसको संभालती है। लेकिन मॉम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शुगा की कुकी के साथ शादी होने वाली है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि चिमचिम को मेरी आदत पड़ जाए। जिन कहती है तुम्हें शादी करनी होगी वी चिमचिम के लिए। वी कहता है मॉम मैं शादी नहीं करना चाहता। वी ये कहकर गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। जिन उसके पास आती है और उसके साथ बेड पे बैठती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती हुई कहती है देखो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, देखो तुम चिमचिम के लिए शादी कर लो। वी कहता है नहीं, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, मैं जिमिन की यादों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उसकी यादों के सहारे ज़िंदगी गुजर कर सकता हूँ। जिन कहती है देखो तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। देखो आज चिमचिम को रोते हुए देख के तुम्हें कितना बुरा लग रहा था, तुम उसको खामोश करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो तुम्हारा बेबी है, लेकिन तुमने कभी सोचा है तुम मेरे बेबी हो, मैं 24 घंटे तुम्हें रोती हुई और टूटे हुए देखती हूँ, क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें खुश देखूँ। मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। जिन ये कहते हुए रो रही थी। वी कहता है मॉम मैं सोच के बताऊँगा। इनका पूरा यकीन था कि वी उसकी बात नहीं मानेगा। यही वजह थी कि जिन घर में वी के साथ कोई बात नहीं करती थी, उससे उखड़ा उखड़ा बिहेवियर करती थी, ऐसे वी को जाहिर करती थी जैसे वो वी से खफा है। ऐसे ही 1 मंथ गुजर चुका था। वी बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि वो अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसको इग्नोर करती है। वी बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी मॉम के पास आकर बैठता है और कहता है मॉम मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पहले मुझे ज़मीन छोड़ के चली गई, अब आप भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं किसी की भी टेंशन के लायक नहीं हूँ। जिन उसकी तरफ देखती है, जिनकी आंखों में पानी था। जिन कहती है मुझे तुम्हारे साथ खुद ऐसा बिहेवियर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो, तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। वी ना चाहते हुए भी अपने मॉम को कहता है कि वो शादी करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं मान रही थी। कुछ देर में ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जेके पूछता है कि किसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जेके को लग रहा था कि जेके की शादी होने वाली है, लेकिन जिन कहती है तुम्हारे विहाइयों की शादी हो रही है। जेके कहता है लड़की कौन सी है। जिन कहती है लड़की का तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। जिन जेके को भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती है कि जेके और शुगा एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन वो बस ये चाहती है कि वी भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। इस वजह से वो शुगा की शादी थियोंग के साथ करा रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि जेके तो किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह सिंगल है, जबकि थियोंग पहले से ही किसी लड़की का हस्बैंड रह चुका है, तो शायद उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस वजह से उसने शुगा को ढूंढ लिया था, क्योंकि शुगा उसकी बेबी चिमचिम के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिन थियोंग के रूम में पिक लेकर आती है शुगा की, ताकि थियोंग को बताया जा सके कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है, लेकिन थियोंग पहले ही कह देता है मॉम मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, आप जिसके साथ करा रहे हैं मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी अच्छी लड़की के साथ ही करा रहे होंगे। वैसे भी जो मेरी पसंद थी अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी किसके साथ हो रही है। मेरी नज़र में ये शादी किसी इम्पोर्टेंट के हामिल नहीं है, बस आपकी वजह से मैं ये शादी कर रहा हूँ। जिमिन उसको दिखाना चाहती थी, उसके साथ जिन बात करना चाहती थी, लेकिन खैर थियोंग ने पहले ही ये सब कह दिया है, इस वजह से वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही थियोंग की शादी का दिन आ जाता है। शुगा को भी शादी से एक दिन पहले ही मिस्टर मिन और मिसेस मिन अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पे शुगा को बताते हैं कि उसकी शादी थियोंग के साथ हो रही है।
शुगा मन ही मन में हैप्पी थी क्योंकि उसको थियोंग को सँभालने का, उसकी बेबी को सँभालने का एक मौका मिल रहा है। क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद वो थियोंग के दिल में अपने लिए थोड़ी-सी फीलिंग्स पैदा कर पाएगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये कर पाना थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे ही वो चर्च में रेडी होकर आती है तो जंगकुक ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक जल्दी से शुगा के करीब आता है और कहता है, शुगा ये सब क्या है? जल्दी से आके आरन जंगकुक को साइड पे लेके जाता है और वहाँ पे बताता है कि जंगकुक के भाई की शादी शुगा के साथ हो रही है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक कहता है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? जंगकुक का पापा कहता है, इस सिलसिले में हम बाद में बात करेंगे। चर्च में तमाशा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ थियांग भी शुगा को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी मोम की तरफ देख रहा था तो उसकी मोम उसके करीब आती है। थियांग कहता है, ये सब क्या है? शुगा क्यों ब्राइडल बनी हुई है? जिन कहती है, तुम्ही ने कहा था मैं जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद करूँगी तुम उसके साथ शादी कर लोगे। थियांग कहता है, हाँ, लेकिन आपको पूरी दुनिया में क्या शुगा मिली थी? जिन कहती है, देखो तुम्हारी मर्ज़ी है। तुमने अगर मेरी बात माननी है तो मानो, अगर नहीं माननी तो ना मानो। वैसे भी तुमने खुद कहा था कि मैं जिस लड़की को पसंद करूँगी उसके साथ ही शादी करोगे। थियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि थियांग सबके सामने अपने मॉम डैड की इंसल्ट नहीं करना चाहता था और थियांग जो पहले से ही कह चुका था, इस वजह से वो ना चाहते हुए भी शुगा के साथ शादी कर लेता है। जैसे ही उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है फिर वो सब मिलकर चर्च से वापस घर आ जाते हैं। शुगा को थियांग के रूम में लेकर जाया जाता है। शुगा ब्राइडल बनकर रूम में बैठी थियांग का इंतज़ार कर रही थी। वो थियांग के रूम के वाल की तरफ देखती है। हर वाल पर ही जिमिन की फ़ोटो नज़र आ रही थी। उस रूम में जिमिन की इतनी ज़्यादा फ़ोटो थी कि शुगा को देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो थियांग की ज़िंदगी में आई है तो वो चाहती थी कि थोड़ा थोड़ा थियांग पे वो राइट रखे। थोड़ी देर में ही थियांग आ जाता है और कहता है, शुगा और के ड्रेस चेंज कर लो और मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। पता नहीं मॉम ने इतनी ज़्यादा डेकोरेशन क्यों की है, जबकि मैंने मॉम को पहले ही बताया था कि ये सब बस आम सी बात है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। थियांग ये कहने के बाद बेड को क्लीन करने लगता है। शुगा थोड़ा सा बुरा तो फील करती है लेकिन वो जल्दी से जाकर ड्रेस चेंज कर लेती है क्योंकि वो थियांग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ जंगकुक अपने मॉम डैड के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ता है कि ये सब क्या है। वो शुगा को पसंद करता था तो फिर थियांग के साथ क्यों शादी कर रहे हैं। जिन कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुम थियांग के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा था कि तुम्हारी एक चीज़ मैं थियांग को दूंगी तो मैंने तुमसे लेकर शुगा थियांग को दे दी है ताकि थियांग हैप्पी रह सके। जंगकुक कहता है, मुझे लगता है कि थियांग इस घर में स्टेप सन नहीं है, मैं इस घर में स्टेप सन हूँ। थियांग से तो सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस मुझसे ये इस घर में कम प्यार किया जाता है। जिन और आराम बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जंगकुक समझने के मूड में ही नहीं था। ये शादी बहुत अचानक से हुई थी, इस वजह से शुगा के पास शुगा के बिल्कुल भी क्लोथ नहीं थे। पहले जब वो यहाँ पे रहती थी तो उसके पास थे लेकिन जैसे ही वो यहाँ से गई थी तो वो अपने क्लोथ सारे लेकर चली गई थी और वो फिर चर्च में आई थी तो इस वजह से उसने बिल्कुल भी पैकिंग नहीं की थी। इस वजह से वो सुबह फ्रेश होकर जिमिन का क्लोथ निकाल के पहन लेती है और जाकर किचन में खाना बनाने लगती है। थियांग नीचे आता है और कहता है, मॉम 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 उसको बिल्कुल भी नहीं नज़र आती है। इस वजह से वो किचन में जाता है। जैसे ही वो देखता है कि जिमिन के क्लॉथ पहनी हुई कोई लड़की खड़ी है, वो बैक साइड से ही जाके जल्दी से उसको हक कर लेता है। उसके फेस के साथ अपने फेस को टच करते हुए कहता है, जिमिन जिमिन तुम आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस आ जाओगी क्योंकि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से ये सब गुजारा है, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। थियांग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंखों से पानी गिर रहा था। शुगा को देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि थियांग उसके क्लोज तो आया था लेकिन उसको जिमिन समझ के। इस वजह से शुगा लिप को ओपन करती है और कहती है, थियांग थियांग मैं जिमिन नहीं हूँ। थियांग ये सुनते ही पीछे हट जाता है। शुगा उसकी तरफ मुड़ती है। थियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो शुगा का हाथ खींचते हुए लेके जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी वाइफ के क्लॉथ यूज़ कर पाओ। जल्दी से जिमिन के क्लॉथ चेंज करो। तुम जिमिन की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगा सकती। अगर तुमने जिमिन की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसकी ये आवाज़ सुनते ही सब जल्दी से बाहर आते हैं। जिन आके थियांग को रोकती है और कहती है, ऐसे कहाँ शुगा को लेके जा रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि शुगा बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही है। थियांग वो रो रही है।
त्योंग कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी हिम्मत कैसे हुई? माना कि मैंने इसके साथ शादी कर ली है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको जिमिन की जगह दे दूँगा। जिमिन की जो जगह है वो जिमिन की जगह रहेगी। बस ये मेरी बेबी की मॉम है, बाकी इसमें और मुझमें कोई रिलेशन नहीं है। ये जिमिन के किसी चीज़ को टच नहीं करेगी और मुझसे भी दूर रहेगी, क्योंकि मैंने ये शादी सिर्फ़ आपकी खुशी के लिए और चिमचिम के लिए की है। तो ये अपने ज़हन में याद रखें कि इसको आप सबका ध्यान रखना है और चिमचिम का ध्यान रखना है और मेरी जिमिन और मुझसे दूर रहना है। त्यों ये कहता हुआ उसको ज़बरदस्ती रूम में लेके जाता है और जाकर बेड पे दिक्का देता है और कहता है जल्दी से ये क्लॉथ चेंज करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। त्यों ये कह के गुस्से में बाहर आ जाता है। शुगा ना चाहते हुए रोते हुए क्लॉथ चेंज कर देती है। शुगा बहुत ज़्यादा रो रही थी। जंकुक उसके करीब आता है, कहता है शुगा देखो देखो मैं जानता हूँ ये सब गलत हुआ है, लेकिन प्लीज़ शुगा भाई को माफ़ करे। तो भाई नहीं समझता कि भाई क्या कर रहे हैं। मैं जानता था कि शादी का यही रिजल्ट निकलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें भाई को छोड़ देना होगा, डिवोर्स दे दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। और वैसे भी भाई को तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, भाई को बिल्कुल हटिंग नहीं होगी। श्योका अपनी आइज़ को क्लीन करती है और कहती है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। उसने चिमचिम के लिए शादी की है, वो चिमचिम को भरपूर प्यार देगी। जंगल कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनकर भी उसको प्यार दे सकती हो। शुगा कहती है जब मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए फ़ैसला किया है जंगल को मुझे उस फैसले पे खड़े रहना होगा। मैं त्यों को डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। शुगा ये कहती हुई बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वह त्यों को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन त्यों की बातों ने उसको हर्ट भी किया था। जंकुक वहाँ से गुस्से के साथ चला जाता है, क्योंकि जंकुक अपने माइंड में कहता है लगता है कि शुगा को भी भाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, इस वजह से वो भाई को डिवोर्स नहीं देना चाहती है। त्यों बिना खाना खाए ही अपनी जॉब के लिए चला जाता है। शुगा पूरा दिन वेट करती रहती है कि त्यों कब आएगा, लेकिन त्यों जब आता है रात के 10 बजे के बाद आता है। शुगा को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, वो खाना बना के त्यों का वेट कर रही थी। त्यों आता है, त्यों का मूड बहुत ठीक था। वो आता है और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। शुगा उसको खाना देती है। शुगा का वो हाथ पकड़ता है, कहता है शुगा आई एम सॉरी, मैंने सुबह तुम्हारे साथ ज़्यादा बुरा बिहेवियर कर दिया यार, लेकिन पता नहीं क्यों जिमिन की कोई भी चीज़ को कोई भी हाथ लगाए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शुगा त्यों की तरफ देखती है, फिर त्यों शुगा को खड़ा होकर हक करता है और वो रो रहा था। शुगा भी उसको हक बैक करती है और कहती है इज़ ओके। शुगा उसको माफ़ तो नहीं करना चाहती है, लेकिन त्यों के आगे शुगा की बिल्कुल नहीं चलती है, क्योंकि उसका दिल हमेशा त्यों के फेवर में होता है। वो कहती है आप प्लीज़ कभी भी खाना खाए बगैर मत जाना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। त्यों स्माइल करता है, कहता है चिमचिम सो गई है। शुगा हाँ में अपना सिर हिलाती है। त्यों कहता है ये लो। त्यों कुछ मेडिसिन देता है शुगा को और खाना खाने लगता है। शुगा वो मेडिसिन को लेती है और पेपर रीड करती है, जिससे शुगा को पता चल जाता है कि शुगा को वो मेडिसिन खाने के बाद वो चिमचिम को फीड करवा पाएगी। वो ना चाहते हुए भी त्यों की तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहती हैं खैर बात जो भी हो, त्यों ने कम से कम उसको ये राइट तो बख्शा कि वो उसके बेबी की अच्छी मॉम बन पाए। अब से शुगा डेली बेस पे ध्यान से मेडिसिन खा रही थी और चिमचिम की एक अच्छी मॉम बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। शुगा और चिमचिम दोनों बेड पे सोते हैं और त्यों काउच पे सोता है। हालांकि त्यों काउच पर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो शुगा के करीब नहीं आना चाहता था, इस वजह से वो काउच पर ही सोता है। सुबह त्यों अपनी मॉम के साथ बात कर रहा था कि वो काफ़ी देर से काउच पर सोता है तो उसकी कमर में पेन होने लगी है। उसकी मॉम कहती है तो तुम्हें कौन कहता है काउच पर सो जाओ, बेड क्या तुम्हारे रूम में छोटा है, अगर छोटा है तो नया मंगवा देते हैं। त्यों कहता है कि वो शुगा के करीब नहीं जाना चाहता, इस वजह से वो काउच पर सोता है। उसकी मॉम कहती है त्यों शुगा के साथ तुम्हारी शादी हुई है। त्यों कहता है बस नाम की शादी हुई है, वैसे भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी लड़की के करीब जाने से। वह जिमिन की यादों में बहुत ज़्यादा खुश है। शुगा ये सब बातें सुन रही थी, क्योंकि शुगा उनके लिए जूस लेकर आई थी, क्योंकि जिनको जूस पीना था। शुगा ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उदास चेहरे के साथ जूस लेकर अंदर आती है और टेबल पर रखती है। जिन और त्योंग दोनों को ही पता चल चुका था कि शुगा ने वो सारी बातें सुन ली हैं। जिन कहती है शुगा तुम बेबी गलत मत सोचो, देखो तुम्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है।
थ्योंग वहाँ से उठकर चुपचाप चला जाता है। शुगा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्या थ्योंग शुगा को एक बार सॉरी तक नहीं कह सकता था, कि वो ये सब बातें कर रहा था कि उसको शुगा के करीब आने में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि शुगा का दिल हर्ट हुआ है। ये सबने नोट किया था। जिन शुगा का हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ काउच पर बैठाती है और कहती है उनकी बातों का बुरा मत मनाया करो, वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है इस वजह से। फिर BTS टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी ही लेकर आ जाऊँगी।